हेलो दोस्तों, अगर आप इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हम आज लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और आपको बता दें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वह 5 या 6 भागों में बनेगा, जिसमें पहला जो भाग है उसमें 1 से 75 तक क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली। तो हिंदी, उर्दू और नेपाली जो है वो 8वीं अनुसूची में है। संविधान का जो 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषा का वर्णन है उसमें तो ये तीनों दिया है। अंग्रेजी जो है वह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, मगर इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो राजभाषा का जो दर्जा है वह हिंदी को दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही होगा, हिंदी। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ये ध्यान देना है कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी जो विषय है वह शामिल नहीं है, और हिंदी जो है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की रचना हुई थी, और यह 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था, और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही होगा, आंध्र प्रदेश। तीसरा नंबर सवाल है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन में दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो जो संविधान में भारत का जो विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त है वो हमारा जम्मू कश्मीर है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए होगा वह सही होगा, जम्मू कश्मीर। चौथा नंबर सवाल है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार के.एम. पनिकर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली। तो जो राज्यों का पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था उनका नाम फजल अली था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है वह सही होगा, फजल अली। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में राज्यों की रचना किस आधार पर की गई? ऑप्शन दिया हुआ है जनसंख्या, क्षेत्रफल, भाषा, सामरिक महत्व। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जो राज्यों की रचना की गई थी वह भाषा के आधार पर की गई थी, क्योंकि भाषा के आधार पर ही सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही होगा, भाषा। अगला सवाल है, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? पंजाब व बम्बई, उत्तर प्रदेश व बिहार, केरल व तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा। तो जो 1956 में द्विभाषी राज्य बने थे वह पंजाब और बम्बई थे, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ये सही होगा, पंजाब व बम्बई। अगला क्वेश्चन है, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्वों को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, गोवा। इसका आंसर नागालैंड होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी होगा वह सही होगा, नागालैंड। अगला सवाल है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा ऑप्शन जो है वह ए सही होगा, क्योंकि विविधता में एकता की जो विशेषता है वह महात्मा गांधी ने बताया था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, महात्मा गांधी।
अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु, राष्ट्रीय एकता हेतु। तो संविधान में प्रस्तावना में जो बंधुता का जो बात रखा गया, आदर्श रखा गया है, उसका मेन मकसद है राष्ट्रीय एकता का, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रीय एकता हेतु। अगला सवाल है, कश्मीर को भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा हरि सिंह। तो कश्मीर को भारत में जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर जो था राजा हरि सिंह ने किया था, क्योंकि उस समय कश्मीर का जो राजा थे वह राजा हरि सिंह थे, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी होगा वह सही होगा, राजा हरि सिंह। अगला सवाल है, गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य किस वर्ष बना? ऑप्शन दिया हुआ है 1967, 1985, 1987, 1950। तो गोवा जो है वह 1987 में भारतीय संघ का राज्य बना था, वह 25वां राज्य था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है सही होगा, 1987। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है 1962 में, 1966 में, 1971 में, 1960 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था वह 1960 में हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी होगा वह सही होगा, ऑप्शन डी 1960 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, सी आर दास, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड माउंटबेटन था, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो सी होगा वह सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली। तो जो गोवा, दमन और दीव था वह पुर्तगाल का उपनिवेश था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा, पुर्तगाल। अगला सवाल है, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब और बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बिहार और बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो जब देश विभाजन हुआ था उस समय पंजाब और बंगाल जो राज्य थे वह प्रभावित हुए थे, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो ए होगा वह सही होगा, पंजाब और बंगाल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन दिया हुआ है गांधी ने, नेहरू ने, पटेल ने, जिन्ना ने। तो जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह मोहम्मद अली जिन्ना था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी होगा वह सही होगा, जिन्ना ने। अगला सवाल है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है 1966 में, 1972 में, 1965 में, 1975 में। तो ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। जो ताशकंद है वह भी उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन ताशकंद होगा। और जो ताशकंद समझौता है वह 1966 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है सही है, 1966 में। अगला सवाल है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? ऑप्शन में दिया हुआ है विशाल आंध्र आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, रेड रिबन आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए जो है सही होगा, विशाल आंध्र आंदोलन। अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान में भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है 6, 7, 8, 9। तो अभी भारत में कुल 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा 8। अगला सवाल है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? ऑप्शन में दिया हुआ है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा, तेलुगु। अगला सवाल है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन में दिया हुआ है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, नागालैंड, क्योंकि असम का जो भाग उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र था उसको काट कर नागालैंड बनाया गया था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो जो शिमला समझौता हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 2 जुलाई 1972 को, और इसमें उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री जो थी वह इंदिरा गांधी थी, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही होगा, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधाकृष्णन। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कभी कभी यही क्वेश्चन को क्या पूछता है कि लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो जब अस्थायी पूछेगा तो उस समय ऑप्शन होगा हमारा सचिदानंद सिन्हा। अभी अध्यक्ष पूछ रहा है कि लोक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था वह सी राजगोपालचारी जी थे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही होगा, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, सचिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा, सचिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही होगा, डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है 1962 में, 1966 में, 1972 में, 1976 में। तो शिमला समझौता जो हुआ था वह 1972 में हुआ था, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही है, 1972। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह ए.ओ. ह्यूम थे, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही होगा, ए.ओ. ह्यूम। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? ऑप्शन दिया हुआ है भाषाओं की सूची, आरक्षण की सूची, पंचायती राज, इनमें से कोई नहीं। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की सूची का वर्णन है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही होगा, भाषाओं की सूची। अगला जो सवाल है वह है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है?
ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, वह 1953 में बना था। इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही है, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 26, 27, 28, 29। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी होगा वह सही होगा, 28। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 1958, 1953, 1955, 1957। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुआ था वह 1953 में हुआ था। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो बी है वह सही होगा, 1953। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है वी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला सवाल है, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ऑप्शन दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, नमक आंदोलन। तो 1942 में गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वह था भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी है वह सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही होगा, 1906 में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 1985 में, 1975 में, 1875 में, 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है वह सही होगा, 1885। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका का, रूस का, भारत का, फ्रांस का। तो विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वह भारत का है। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो सी होगा वह सही होगा, भारत का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रस्तावना, बी में दिया हुआ है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में संविधान का जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा गया है। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है ये सही होगा, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक, अयूब खान, नवाज शरीफ। तो 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था उस पर पाकिस्तान के अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी होगा वह सही होगा, अयूब खान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। तो जो संविधान है वह अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है वह सही है, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 1950 में कब हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी, 24 जनवरी, 22 जनवरी, 20 जनवरी। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी होगा वह सही होगा, 24 जनवरी को। अगला सवाल है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है
के.एम. मुंशी, जॉन मथाई, अबुल कलाम, सरदार पटेल। तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा, सरदार पटेल। अगला सवाल है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है के.एम. मुंशी, जॉन मथाई, अबुल कलाम, सरदार पटेल। तो भारत के प्रथम जो रेल मंत्री थे वह थे जॉन मथाई, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वह सही होगा, जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है के.एम. मुंशी, जॉन मथाई, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल। तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वह थे अबुल कलाम आज़ाद, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा वह सही होगा, अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो संविधान सभा का जो संचालन समिति था उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से थे, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वह सी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो संविधान सभा का जो झंडा समिति था उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा वह सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन दिया हुआ है 15, 25, 20, 30। संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वह 15 थी, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो होगा वह सही होगा, 15। अगला क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन में दिया हुआ है 5, 7, 9, 13। तो संविधान सभा का जो प्रारूप समिति है उसमें सदस्यों की संख्या 7 थी, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, 7। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल, जगजीवन राम, C.H. भाभा, बलदेव सिंह। तो भारत का जो प्रथम रक्षा मंत्री थे वह थे बलदेव सिंह, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो डी होगा वह सही होगा, डी बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासत नहीं था? ऑप्शन दिया हुआ है हैदराबाद, जूनागढ़, नजफगढ़, जोधपुर। तो जो स्वतंत्रता के बाद नजफगढ़ जो था वह देसी रियासत नहीं था, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो सी होगा वह सही होगा, नजफगढ़। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? मार्क्सवाद का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो समाजवाद अपनाया वह ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद था, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वह सही होगा, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला सवाल है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन दिया हुआ है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वह बहुदलीय व्यवस्था होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी होगा वह सही होगा, बहुदलीय व्यवस्था। अगला सवाल है, भारतीय राजनीति में युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, कामराज, चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी। तो भारतीय राजनीति में जो युवा तुर्क के नाम से जो जाना जाता है वह है चंद्रशेखर, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी होगा वह सही होगा, चंद्रशेखर। अगला सवाल है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी और उसका पुनर्निर्माण किया? ऑप्शन दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा वह इंदिरा गांधी होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत के किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? ऑप्शन दिया हुआ है 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में। तो ऑप्शन बी जो होगा वह सही होगा 1957 में। अगला सवाल है भारत के किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। तो दक्षिणपंथी पार्टियों के रूप में भारतीय जनता पार्टी को रखा जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी होगा वह सही होगा, भारतीय जनता पार्टी। अगला सवाल है 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है? ऑप्शन दिया हुआ है राजनीतिक बहुलवाद, राजनीतिक दल बदल, क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय, दलों में अनुशासन का अभाव। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह बी सही होगा, राजनीतिक दल बदल। अगला सवाल है 1971 में बने महान गठबंधन का ध्येय क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, विपक्ष को सबल बनाओ, राजनीतिक दल बदल को रोको। तो जो महान गठबंधन 1971 में बना था उसका मुख्य उद्देश्य था इंदिरा हटाओ, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वह सही होगा, इंदिरा हटाओ। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो भारत का प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वह थे मोरारजी देसाई, इसलिए हमारा। अगला सवाल है कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है 1966 में, 1969 में, 1968 में, 1970 में। तो जो कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था वह 1969 में हुआ था, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वह सही होगा, 1969 में। अगला सवाल है प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होगा वह सही होगा, उड़ीसा। अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से कौन सा स्थान था? ऑप्शन दिया हुआ है 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जो क्रम था वह 13वां था, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही होगा, 13वां। अगला सवाल है धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो धारा 370 का जो संबंध था वह जम्मू और कश्मीर से था, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो डी होगा वह सही होगा, जम्मू और कश्मीर। अगला सवाल है 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन दिया हुआ है पंडित नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो जो 5 सूत्री कार्यक्रम था वह संजय गांधी के द्वारा चलाया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा वह सही होगा, संजय गांधी। अगला सवाल है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं?
ऑप्शन दिया हुआ है खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होगा वह सही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, सरदार पटेल। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वह सही होगा। इसमें कंफ्यूज क्या करता है, देखिए स्वतंत्र भारत का जो अगर पूछेगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो वो होंगे सी राजगोपालाचारी, मगर इसमें पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भी जो गवर्नर थे वह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, सरदार पटेल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वह थे सी राजगोपालाचारी, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो होगा सही होगा, सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल है भारत में वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय दल हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 5, 6, 7, 8। तो भारत में वर्तमान में अभी 8 राष्ट्रीय दल हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा वह सही होगा, 8। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल। तो जो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे वह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी होगा वह सही होगा, बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल है 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? ऑप्शन दिया हुआ है भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, भाकपा। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वह सही होगा, कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? ऑप्शन दिया हुआ है 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1957 में। तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वह हुआ था 1952 में, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी होगा वह सही होगा, 1952 में। अगला क्वेश्चन है भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? ऑप्शन दिया हुआ है कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा। तो 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी को बहुमत मिला था, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वह सही होगा। अगला सवाल है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 1977 में, 1978 में, 1980 में, 1982 में। तो जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1977 में हुई थी, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही है, 1977 में। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? ऑप्शन है योजना आयोग, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। तो राजनीतिक दलों को जो चुनाव आवंटित किया जाता है चुनाव चिन्ह, वह चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी होगा वह सही होगा, चुनाव आयोग। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक, और यह भाग 1 है। इसके बाद हम नेक्स्ट भाग लेकर आएंगे, जैसे 2, 3, 4, 5 पॉलिटिकल साइंस का। तो अगर आप हमारा वीडियो और देखना चाहते हैं ताकि आपको जल्दी से जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो आपको प्राप्त हो जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हम वीडियो अपलोड करें इसका दूसरा या तीसरा भाग तो आपको प्राप्त हो सके और आप एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सके। थैंक यू, जय हिंद।